सिखाता कोई इस्लाम कि किसी को मारो काटो, इस्लाम ये नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता। ये तो मानसिक संतुलन नहीं करा। आज तक जितने भी हमले हुए उसमें किसी का नाम राम, सुमित, तिवारी कोई तो नहीं था, अब्दुल, अतीक, रहमत सबके नाम थे। आज तक जिस तरह की उन्होंने ये बर्बरता की है उसी तरह उनका एनकाउंटर हो। अगर नहीं कर सकते तो सरकार हमें बताए, हम उनका इलाज करेंगे। कोई मेरे घर में आकर मेरे भाई को मारेगा तो मैं कानून में रिपोर्ट लिखवाऊंगा और वो कहेंगे कि कार्रवाई बाद में होगी। मेरे घर के सारे सदस्य मर जाएंगे तो मेरा तो घर का नाश हो जाएगा। असली मुसलमान है ही नहीं है, ये सिर्फ कट्टरपंथी, ये सिर्फ हमें मारने के लिए है, ये कट्टरपंथी फैलाने के लिए है। ये अपने महीने में ये काम कर रहे हैं। ये अपनी बहन को नहीं बहन मानते, उसे खाला जान, बहन जान, माँ जान, सारी जान उसके साथ हलाला, उसे एजुकेशन नहीं करने देते, मस्जिद में नहीं जा सकती वो। अगर असली जिहादी, असली इस्लामिक है, समय रख लें, टाइम बता दें, देखते हैं किसमें कितना है दम। सच्चा सनातनी मुस्लिम वो है, और तो सब काटने के लिए डोल रहे हैं। देखिए जीटीबी अस्पताल में इस समय हमारी मौजूदगी है। जिस तरीके से एक्स मुस्लिम के ऊपर हमला होता है उसके बाद जीटीबी अस्पताल में आनन फानन में उन्हें भर्ती कराया जाता है। अब यहाँ पर हिंदू रक्षा दल के लोग मौजूद हैं। इनकी मांग क्या है और किस तरीके का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है? सर, ये जो कुछ भी हुआ सर तन से जुदा, जैसे कन्हैया लाल का किया गया था उदयपुर में, अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी में एक्स मुस्लिम के साथ हो जाता है। अब क्या लगता है कि न्याय की गुहार कहीं बची हुई है, कहीं जाने का रास्ता बचा है, या फिर अब हिंदुओं को स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप निकल कर आए। मेरा नाम महेंद्र प्रधान है, मैं हिंदू रक्षा दल से हूँ। सलीम जी के साथ जो बर्बरता हुई है, सुबह 7 बजे उनके घर पर उनका गला रेत दिया गया, ये सभी आपने देखा है ना। हम इस निकम्मी सरकार से कोई मांग करते हैं, हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़े दुख की बात है, यूपी लोनी जहां योगी जी का राज है, वहां इतनी बर्बरता हो जाती है एक्स मुस्लिम के साथ, सलीम जी के साथ। क्यों हुई, इसे समझना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम क्या है, इस्लाम किस तरीके से लोगों के साथ में घटनाएं घटती है, कैसे वो लव जिहाद करते हैं, कैसे लैंड जिहाद करते हैं। एक्स मुस्लिम होने के बाद इन्होंने इस्लाम की धज्जी उखाड़ना शुरू कर दिया। इस्लाम की सच्चाई लोगों तक टीवी चैनलों के माध्यम से बताना शुरू कर दिया। इसी चीज़ को लेकर कट्टरपंथी जो हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने हेलमेट लगाए और सुबह 7 बजे इनका गला रेत दिया, जो जिंदगी और मौत से जीटीबी अस्पताल में वेंटिलेटर पे हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम, मैं रामपाल, हिंदू रक्षा दल से बोपुरा मंडल। पाल जी, ये जो कुछ भी हुआ, अब जिंदगी और मौत की लड़ाई इस समय तो लड़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब आप लोगों का आक्रोश भी साफ तौर पर सड़कों पर आ रहा है। पर आपको क्या नहीं लगता कि अगर इस तरीके की बातें कर कर उनके साथ ऐसा हो सकता है? आप लोग अगर उनके मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे या उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप लोगों के साथ भी आने वाले समय में ऐसा होगा? भाई देखो, ये हिंदू रक्षा दल है, इसकी तरफ आने की तो बहुत दूर की तरफ आंख भी निकाल के नहीं दे सकते। उन्हें पता अगर आंख निकालनी तो आंख ही निकाल ली जाएगी भाई, जिसने आंख निकाल के देखा। पहले तो मैं कह देना हूँ। और दूसरा भाई, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे भाई सुन लो, जो सलीम भाई के साथ किया ना आपने, वो किसी हिंदू रक्षा दल के बारे में सोच मत देना, ध्यान नहीं बस। पर वो तो फिर भी पहले मुसलमान थे, आप तो शुरुआत से काफिर हैं, तो कहीं ना कहीं काफिरों के खिलाफ क्या करना चाहिए? तो देखो जी, आपने जो बताया काफिरों के खिलाफ क्या करना चाहिए, ये आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जैसा उनके साथ हुआ ना, वैसा ही उनके साथ होगा, काफिरों के साथ। मतलब कानून कुछ नहीं करेगा देश के अंदर? हम कानून को नहीं मानते। मैं आपको एक नहीं मानते कानून को? हम नहीं मानते। कमलेश तिवारी क्या हुआ, उदयपुर में क्या हुआ, कब तक कानून को माने? खून का बदला खून। शासन प्रशासन से मैं ये कह देना चाहता हूँ, जिस तरह की उन्होंने ये बर्बरता की है उसी तरह उनका एनकाउंटर हो। अगर नहीं कर सकते तो सरकार हमें बताए, हम उनका इलाज करेंगे। खून का बदला खून, पूरी जिम्मेदारी के साथ। पर अगर आप उनको काटेंगे, वो आपको काटेंगे, फिर देश के अंदर काटा काटी चलेगी। अगर वो हमें काट जाए और हम कटते रहें तो फिर देश का क्या होगा? कोई मेरे घर में आकर मेरे भाई को मारेगा तो मैं कानून में रिपोर्ट लिखवाऊंगा और वो कहेंगे कि कार्रवाई बाद में होगी। मेरे घर के सारे सदस्य मर जाएंगे तो मेरा तो घर का नाश हो जाएगा। देश कहाँ जाएगा, कानून कहाँ जाएगा? इलाज क्या यही सोचते हैं कि इलाज? अब तक किसी हिंदू ने विरोध ऐसा काम नहीं करा। आज तक जितने भी हमले हुए उसमें किसी का नाम राम, सुमित, तिवारी कोई तो नहीं था, अब्दुल, अतीक, रहमत सबके नाम थे। आज तक जितनी लड़की मारी गई, पूजा, ज्योति, किसी का नाम सलीमा कुछ सुना नहीं। आज तक टेररिस्ट हमले हुए किसी हिंदू ने करे? दंगे फसाद हिंदू ने करे? नहीं करे। आज तक जो करा इन्होंने करा। हम कब तक चुप रहे? भाईचारा हम ही निभा सकते हैं, ये नहीं निभाएंगे क्या? इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है, कल तो कोई पाक महीना नहीं है, ये तो इनका
ये अपने ही महीने में ये काम कर रहे हैं। ये अपनी बहन को नहीं बहन मानते, उसे खाला जान, बहन जान, माँ जान, सारी जान, उसके साथ हलाला, उसे एजुकेशन नहीं करने देते, मस्जिद में नहीं जा सकती वो। हम अपनी दी बेटियों को देवी मानते हैं, वो मंदिर में भी जाती है, वो सर भी उठाती है, वो काटना भी जानती है। ये नहीं है कि उसे एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझो, कि उसे बुर्का बनाओ, हलाला करो। ये नहीं होता, ये नहीं सिखाता कोई इस्लाम कि किसी को मारो काटो। इस्लाम ये नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता। ये तो मानसिक संतुलन खिलाफ। क्या लगता है हर मुसलमान के खिलाफ अब इस तरीके की हर बातें नहीं? मुसलमान को नहीं कह रहे हम इन जिहादियों को कह रहे हैं जिन्होंने ये हमला करा। कैसे पहचानेंगे कौन जिहादी है, कौन सच्चा मुसलमान? मानसिकता, जिहादी मानसिकता, जिहादी मानसिकता। अगर ये सभी जिहादी मानसिकता वाले हैं तो मुझे कोई गुरेज परहेज नहीं है, ये सब जिहादी हैं। और इनकी ये कब्जा करते हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद। क्या करते हैं ये? इस महीने में कहते पाक, इनके लिए कोई पाक महीना नहीं। जुम्मे का दिन था जिस दिन उनके ऊपर हमला हुआ, क्या लगता है कि अब जुम्मे के दिन ऐसे दिन ही तो देखते हैं ये ऐसा ही दिन देखते हैं। क्यों सारे लोग मस्जिद में एकत्रित हो जाते हैं, वहीं पे बनाई जाती है इनकी मीटिंग। ये इन्होंने जो इनके लिए पाक महीना होता है, अब क्यों पाक महीने में ऐसा दुष्कर वो कर दिया काम? मतलब ये सिर्फ एक डर बैठाने के लिए, जो भी कांड हुआ ये है, सिर्फ जो भी कांड हुआ क्या है, बोल रहे? शुक्रवार को ही हुआ है। जो भी कांड। जी जो भी जुमा कांड बोलते हैं ना, शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार को ही इन्होंने जो भी आज से पहले जितने भी कांड हुए ना, वो शुक्रवार को ही किए हुए हैं। क्यों? इनका मस्जिद में बैठाते हैं, सब लोग एकत्रित होते हैं। पत्थरबाजी हुई है, कहीं भी हुई है, वो शुक्रवार को हुई है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, वो शुक्रवार को शुक्रवार को हुआ। हर इनसे जगह। इनकी मानसिकता जो है ना, पर कहा जाता है कि जो असली मुसलमान है वो रमजान के जो दौरान कोई गलत काम नहीं करता। ये मुसलमान है ही नहीं, भारत में कोई असली मुसलमान असली मुसलमान है ही नहीं है। सब कन्वर्ट। ये सिर्फ कट्टरपंथी, ये सिर्फ हमें मारने के लिए है, ये कट्टरपंथी फैलाने के लिए है। पर अगर आप लोग इस तरीके की बातें करेंगे, दूसरों को कट्टर बताएंगे, आपके ऊपर भी कल को हमला होगा। हमें दुख है, हमें भी डर है, इन्हें भी दुख है, इन्हें भी डर है, हमें भी डर है। हमारा फैमिली नहीं है क्या? हमारा फैमिली नहीं है क्या? हमें भी डर है, हम पे भी हमला हो सके। तो उससे पहले कुछ ना कुछ इस सरकार को उठाना चाहिए कोई सवाल। कानून से ही मांग करेंगे ना, या खुद सड़कों पर उतर के कत्लेआम करेंगे? कानून से मांग करेंगे हम। अगर कानून नहीं सुनेगा, अगर कानून पीछे हट जाए, हमें छोड़ दे, हम बता देंगे। 14% है इस देश में। कुछ लोग कहते हैं 15 मिनट दे दीजिए हमें भी। अरे 15 मिनट का 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए हमें। 5 घंटे ले लो, पूरा दिन ले लो। पत्रकार साहब, दिल्ली में दिए तो थे 15 मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ? नाले भर दिए थे, नाले जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 15 मिनट माइक पे चिल्लाना जरूर है। जिन्होंने हमारे सलीम भाई के साथ ये घटना घटी, अगर असली जिहादी, असली इस्लामिक हैं, समय रख लें, टाइम बता दें, देखते हैं किस में कितना है दम। हिंदू रक्षा दल की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस तरीके से हमारे सलीम भाई के साथ हुआ, उसी तरीके से उनका भी एनकाउंटर किया जाए। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो मेरी 3 बेटी हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुझे मारने में जरा भी संकोच नहीं हो। बेटियों के बारे में नहीं सोचते कि कल को उनके साथ? अरे भाई साहब, जब सुनो दिया नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से होती जाति नहीं होती। हम यहाँ पंडित जाट गुजर नहीं है, हम सनातनी है। और सच्चा इस्लामिक वेंटिलेटर पे सलीम है, जो बखियां उधेड़ रहा था। आपने बोला वो मुस्लिम, वो है असली मुस्लिम, सच्चा सनातनी मुस्लिम वो है। और तो सब काटने के लिए डोल रहे हैं, दंगा फैलाने के लिए। एक डॉक्टर होकर के बम फोड़ सकता है लाल किले पे, तो उनकी क्या है फिर? उनकी मानसिकता जो ना यही है कि इस देश को बर्बाद करना। क्या कहें? पैदा करने वाला बड़ा होता है कि पालने वाला? बताओ आप। ये तो बड़ा दुविधा वाला प्रश्न है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं मुझे जिसने पैदा किया उसको माँ बोलूं, या जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसे माँ? जो तुम्हें खवाएगा वही बड़ा कहलाएगा, है ना? तो जिस देश में रह रहे हो तो उसकी गाओ ना। पाकिस्तान क्या खाने को दे रहा है? खा यहाँ की रहे हो, बजा वहाँ की रहे हो। तो ये नहीं है। असली सनातनी मुसलमान वे हैं जो लड़ रहे हैं। सच आज मैं किसी का खून कर दूं, मेरे साथ कोई खड़ा है, वो मेरे खिलाफ गवाही देगा तो मैं उसे भी मारूंगा। उन्होंने ये काम करा है सलीम आप भी भाई। मारकाट की ही बात कर रहे हैं ना? आप मैं कौन सा- मारकाट की कहा? अब तक मेरी गर्दन कोई देगा तो मैं कब तक हाथ जोड़ के ही रहूंगा? अब ये नहीं है कि गांधी जी कह गए कि थप्पड़, एक गाल पे कोई थप्पड़ मार दो दूसरों पे खा लो। जब दूसरे पे भी कोई मार दे तो फिर क्या करें? कल को तो वो गर्दन में तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा पांडव और गौरव भाई थे, जब उसकी पत्नी का चीरण हुआ ना द्रौपदी का, तो वो भी लड़े। अपने सम्मान के लिए लड़ना हर किसी को जायज है।
तो देखिए जिस तरीके से सलीम जो कि एक्स मुस्लिम थे उनके साथ जो कुछ भी हुआ 26 तारीख के दिन में, और लोग लगातार इस को लेकर के बातें कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है सलीम के साथ एक मानसिकता के तहत उन्हें शिकार बनाया गया, रेकी की गई, पूरी तरीके से प्लानिंग की गई और उनके घर के बाहर लोनी में ही उनके साथ सर तन से जुदा करने की काम किया गया। अब आपके क्या विचार हैं इस खबर को लेकर के? अपने राय कमेंट्स में लिख डालें और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड पर। धन्यवाद।